नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तां है कुछ ऐसी भी। आज हम सुनेंगे लव ऑनलाइन पार्ट 3। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मोहिनी अपनी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड है उसे प्रपोज करने वाली होती है। तो आगे की कहानी पे क्या होता है आइए देखिए। बट इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और व्यूज बढ़ाओ। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और जो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं वो फिर से अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर कहानी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मेरे साउंड में हो गया या फिर प्रोनाउंसिएशन पे या फिर कुछ भी ऐसा, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है देन लेट मी नो। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आपको कहानी पसंद नहीं आ रही है। तो अगर आप लोगों को ही पसंद नहीं आएगी तो फिर मैं बना के क्या करूंगी। इसलिए प्लीज कहानी जैसी भी लगे, अच्छी हो या बुरी, जैसी भी, जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा। एटलीस्ट एक लाइन कहानी के लिए रिव्यू शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स प्रोसीड टू दी स्टोरी। तो नेक्स्ट डे को मोहिनी कॉल करती है अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड को और उसे बताती है कि उसने उसे कभी दोस्त समझा ही नहीं। आई मीन कि उसने जब उसे पहली बार देखा था वो तो तभी उसकी दीवानी हो गई थी, बट कभी कह नहीं पाई क्योंकि वो डरती थी प्यार के बदले कहीं दोस्ती भी ना चली जाए। बट जब अभी उसके लाइफ में कोई और आई है और उसे जेन्युइनली ये फील हुआ है कि उसे भी अपना प्यार कन्फेस कर देना चाहिए, रिजल्ट चाहे जो भी हो, वो बेझिझक सारी बातें बता देती है। बट कहते हैं ना, प्यार जबरदस्ती का नहीं होता। तो कुछ ऐसी ही कहानी थी और जरूरी ऐसा भी तो नहीं ना हम जैसे फील करते हो सब हमारी तरह ही करें। तो बस उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि उसने कभी उसके लिए ऐसा फील ही नहीं किया और ये वो सब क्या बोल रही है, वो तो बस एक अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा उसने उसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। ये सुनने के बाद मोहिनी बिल्कुल ही टूट सी गई। उसके बाद उसके पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं थे, मानो अंदर से बहुत कुछ हुआ हो। तो उस रात उसने माया से भी बात नहीं की। पूरी रात रोती रही वो और सोचती रही कि काश हो पाता, बट जोड़ी तो ऊपर वाले ही बनाते हैं ना। हमारे चाहने से क्या होता है। किसी भी रिश्ते को मुकम्मल होने के लिए दो तरफा होना बहुत जरूरी है। एक तरफा ना ही मुकम्मल होता है और ना ही टिकता है। 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन बस अपने लाइन पर आ जाएगी। तो नेक्स्ट डे को माया पूछती है मोहिनी से कि क्या हुआ, उसने बात की या नहीं। तब मोहिनी सारी बातें बताती है उसे कि उसने कहा, उसे प्रपोज किया और किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कहा। सारी बातें वो खुल के रख देती है। माया को मोहिनी के लिए बुरा तो लगता है बट कहीं ना कहीं खुशी भी बहुत होती है। ऑब्वियस सी बात है ना, हम जिससे प्यार करते हो उसे किसी और का होता हुआ तो नहीं देख सकते। उसे ये लगने लगता है कि अब वो बस उसकी है, तो इसीलिए वो खुश थी। बट मोहिनी को वो उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे बुरा भी लग रहा था, इसलिए उसे बुरा भी फील हो रहा था। फिर क्या था, माया अपनी गंदी गंदी जोक सुनाती है और मोहिनी हंसने लगती है और यहाँ से शुरू होता है इन दोनों की असली कहानी। यहाँ माया बचपन से ही फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी और मोहिनी पीएचडी कर रही थी। और मोहिनी की इमेज घर पे ऐसी थी, यू नो, डिसेंट, गुड चाइल्ड, इस तरह की। बट अब आगे चीजें वैसी ही नहीं होने वाली थी जैसे कि पहले चल रही थी। बहुत कुछ बदलने वाला था यहाँ से। दिन बीतते गए, बातें होती गई, दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी होती रही, अटैचमेंट बढ़ता रहा। पॉजिटिव दोनों ही थे दोनों के लिए। ना तो मोहिनी को पसंद था माया किसी और से बात करे और ना ही माया को पसंद था मोहिनी किसी और से बात करे। माया तो मानो मोहिनी के प्यार में खो गई थी। दिन दुनिया घर परिवार सब कुछ भूल बैठी थी वो। उसे कुछ सूझ बूझता ही नहीं, उसके दिमाग में बस हरदम मोहिनी रहती। उधर मोहिनी का भी हाल वही था और इसका असर उसके पढ़ाई पे पड़ने लगा। जानती तो वो भी थी बट क्या कर सकते थे, प्यार होता ही ऐसा है। 12 घंटे पे मोर देन 12 आवर्स वो एक दूसरे के साथ रहते थे। आई मीन कॉल पे हो या फिर टेक्स्ट पे हो, किसी भी तरह हर एक पल की खबर होती थी। ना ही बिना बताए मोहिनी कहीं जाती थी और ना ही बिना बताए माया कहीं जाती थी। मोहिनी पॉजिटिव के साथ साथ केयरिंग बहुत थी और उसकी यही सब नेचर माया को भा जाता है। माया को मोहिनी से पहले बहुत सारे लोग मिले बट मोहिनी जैसी कोई नहीं मिली थी। हाँ, बट मोहिनी उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जरूर थी, बट रिलेशनशिप में माया इससे भी पहले रह चुकी थी। बट जो पागलपन, जो क्रेज, ये जो था मोहिनी के लिए,
माया को इससे पहले किसी और के लिए फील नहीं हुआ, और यही चीज इन दोनों के रिश्ते को अलग करती थी। माया तो मानो पागल हो चुकी थी मोहिनी के लिए, कि उसको कुछ भी करना है, बस उसके साथ रहना है, उसको उसके अलग रहना ही नहीं है। चाहे घर वालों के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, उसके लिए वो हर एक स्टेप लेने को तैयार थी। बट मोहिनी के अंदर कुछ था। हाँ, वो उससे प्यार तो करती थी, बट शायद नहीं भी, या शायद बस अट्रैक्शन था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे माया का साथ अच्छा लगता था, उससे बातें करना अच्छा लगता था, उससे अपनी चीजें शेयरिंग करनी अच्छी लगती थी। बट जब बात साथ रहने पे होती है, आ जाती थी, वो थोड़ी सी हिचकिचा जाती थी। अभी तक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। हाँ, फोटो शेयरिंग हुई थी, पिक्चर्स देख लिया एक दूसरे ने, बट आमना सामना नहीं हुआ था। तो एक दिन माया कहती है तुम्हें देखना है। इस पर मोहिनी भी राजी हो जाती है। वो कहती है ठीक है, तो आज दिन में दोपहर मैं तुम्हें कॉल करूंगी, रेडी रहना। और हुई उनकी फर्स्ट वीडियो कॉल। कोई और देख ना ले, इसके लिए माया को दूर किसी कोने पे जाकर उससे बात करनी पड़ी। फर्स्ट वीडियो कॉल बहुत ही अलग था। मोहिनी तो बिंदास बैठी हुई थी, बट माया अपने फेस पे हाथ ढके मोहिनी को एकटक निहार रही थी। माया बस मोहिनी को देखी जा रही थी। मोहिनी ने कहा हाथ हटाओ, बट उसने जवाब कुछ नहीं दिया, बस सिर हिलाकर कहा नहीं। इस पर मोहिनी गुस्से वाली नजरों से देखती है उसे, बड़े बड़े के इशारों से कहती है कहाँ ना हटाओ। बट माया तो वो तो शर्म से लाल पीली हो रही थी। माया एक टक देखे जा रही थी मोहिनी को। देखते देखते इमोशनल हो गई। उसका पहला आंसू मोहिनी के लिए निकल गया आंखों से। उसके अंदर की अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर मोहिनी को बताना चाह रही थी कि मोहिनी प्लीज साथ रह लो यार, मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना तुम्हारे बिना, मैं बस तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। जब मोहिनी देखती है माया को रोता हुआ, उसे डांटती है, इशारों पे ही आंखें दिखाकर कहती है ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मैंने कहा था ना, एक्चुअली मोहिनी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होती है। वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती थी, और भला फिर वो माया को कैसे देख पाती। तो उसे उसने चुप कराने के लिए हाथों से फ्लाइंग किस दिया। पहली बार माया तो मानो अंदर से कांप उठी, जैसे मोहिनी ने सच में आके छुआ हो। फिर माया ने भी की। माया उसे कहती है फोन पास लाओ, मतलब कि फेस को अपने फोन के पास लाओ। मोहिनी लेकर जाती है। माया उसके फोरहेड पर फोन पर ही किस करती है। उस दिन उन दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं होती, बट करीब घंटों भर वो एक दूसरे को बस निहारते रहते हैं। उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी थी, फीलिंग्स इतनी थी कि मानो उसे उन्हें शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उस दिन बस आंखों से बात हो रही थी। फिर बार बार एक दूसरे को कहते कि फोन पास लाओ, और बस फोन को ही चूम लेते, जैसे कि मानो सच में सामने बैठे हो। वो दिन माया के लिए उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट डे था वो, और मोहिनी के लिए भी। कूल रखने का मन तो दोनों का ही नहीं था, बस उनका मन हो रहा था कि दोनों को एकटक निहारते जाए, बस देखते रहे। बट क्या करे, रखना तो पड़ता है। इतने में मोहिनी के पापा आ गए। तो बस कॉल तो उसे रखना था, तो उसने इशारे पे ही कहा आंखों से। फिर माया को भी घर लौटना था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी वो घर से निकली हुई, और घर वाले ढूंढते। तो वो दूर कहीं छिप कर बातें कर रही थी उससे। मन नहीं कर रहा था दोनों का रखने का, बट मजबूरियां। फिर देर तो बहस छिड़ी कि कॉल कौन रखेगा। वो कहती तुम रखो, फिर उधर से कहती तुम रखो। इतने में ही 10-15 मिनट तो वैसे बीत गए। फिर मोहिनी ने डिसाइड किया कि मैं ही कट करूंगी, और फिर बाय करने लगे। और बाय बाय करने में एक्स्ट्रा 10 मिनट्स चले गए, और फाइनली रख दिया। और रखते ही माया उसे टेक्स्ट करती है आई लव यू। उधर से भी टेक्स्ट आता है आई लव यू टू। और मोहिनी कहती है तुम फिक्र मत करो, जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगी। इस पर तो मानो माया तो जैसे हवा पे उड़ने लग गई। उसने तो सारा फ्यूचर ही डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ रहेंगे, हमारा घर इस तरह का होगा। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की सारी रूटीन फिक्स हो गई उसकी। फिर रात को बातें स्टार्ट हो गई। मोहिनी को रात को पढ़ना होता था,
तो इसीलिए वो लेट सोती थी। अब भला मोहिनी अगर जाग रही हो तो माया कैसे सो सकती थी? वो भी बस बेवजह ही जागा करती थी। बट माया को नींद बहुत आती थी, उसकी ये प्रॉब्लम थी। मोहिनी थोड़ी देर पढ़ के अपनी पढ़ाई खत्म करके फिर से बातें उनकी स्टार्ट। उनकी बातें ऐसे चलती कि सुबह के 2-3 बज जाते, कभी कभी तो 4 भी। बट फिर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। पहले कुछ दिन टेक्स्ट पे ही चल रही बातें, बट फिर मोहिनी ने डिसाइड किया कि वो कॉल करेगी। और अक्सर बातें करते करते वो कॉल पर ही सो जाया करते थे, मानो दोनों बिल्कुल करीब हो एक दूसरे को खुद के साथ महसूस करके। जो वो पल बीतता था, वो फीलिंग्स शब्दों से कहीं आगे है। उसे बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं कि उस वक्त कैसा फील होता था। फिर सुबह कभी तो कॉल खुद ब खुद कट हो जाती थी, या फिर सुबह माया कट कर देती थी, क्योंकि मोहिनी को सोते वक्त डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं, और वो भी मॉर्निंग वाली नींद। तो अगर कॉल पे रहेगी तो आवाजें तो होगी, क्योंकि माया को जल्दी उठना होता था, तो इसीलिए वो कॉल कट कर देती थी। फिर सुबह उठकर रात भर कॉल पे रहने के बावजूद सुबह उठकर माया को पहला टेक्स्ट करना होता था मोहिनी को, गुड मॉर्निंग वाली। क्योंकि बिना वो टेक्स्ट किए माया की मॉर्निंग ही गुड नहीं होती थी। तो उसकी आंखें जैसे खुलती वो उसे गुड मॉर्निंग वाली टेक्स्ट करती, फिर करके वो अपने काम पे लग जाती। मोहिनी धीरे से उठती, और उठते ही उसे भी मॉर्निंग टेक्स्ट माया से ही चाहिए, मॉर्निंग वाली। और अगर किसी दिन लेट हो गया वो मिलने में, फिर तो सोचो आफत आ गई। जिस तरह माया को मोहिनी को विश किए बिना उसकी मॉर्निंग नहीं होती थी, उसी तरह मोहिनी को भी माया के टेक्स्ट मिले बिना उसकी मॉर्निंग नहीं होती थी। कहा ना, दिन भर दोनों साथ रहते थे। बातें जितनी भी हो, बट टच में रहना है दिन भर कि हाँ ये बंदी ये कर रही है, या फिर वो बंदी वो कर रही है, जो भी हो पता होना चाहिए। अगर दोनों का टेक्स्ट का इंटरवल मोर देन 1 आवर हो जाता तो दोनों को टेंशन कि आखिर कहाँ चली गई, कुछ हुआ तो नहीं, क्या हो गया। दोनों एक दूसरे को हर चीज शेयर करते। उन दोनों एक दूसरे में इतने खोने लगे, उन दोनों की बातें इतनी होने लगी कि धीरे धीरे उनके घर वालों को भी उन दोनों का पता चल गया। आई मीन कि वो लोग रिश्ते में थे इस बात का नहीं, बट हाँ ये किसी से बात करते हैं इस बात का। बट दोनों के घर वाले जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने ही दोनों का इमेज अपने घर वालों के आगे बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। मोहिनी भी माया के बारे में अच्छा ही बताती, और माया भी मोहिनी के बारे में अच्छा ही बताती अपने घर वालों के आगे। अच्छा बताती मतलब अच्छे थे वो लोग। और ऐसी बात है जिससे प्यार हो उसमें बुराई कहाँ नजर आता है। बट मोहिनी के घर वालों को पसंद नहीं था कि मोहिनी अपना मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई से ज़्यादा किसी दोस्त को दे। और देखा जाए तो ये तो सही भी है, किसी के घर वाले भी तो नहीं चाहेंगे कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर ये सब चीज़ों में पड़े। पर क्या होता है ना, प्यार नए में बहुत अच्छा लगता है, बट टाइम के साथ साथ खट्टापन तो आ ही जाता है। फिर धीरे धीरे दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि वो प्यार अब गुस्से में बदलने लगा था। माया ऐसी थी जो अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीती थी, उसने कभी किसी की नहीं सुनी, और मोहिनी चाहती भी नहीं थी कि माया कभी बदले। पर जरूरी नहीं कि रिश्ते में हमेशा प्यार ही हो, कभी कभी नाराजगी होना भी जरूरी है। मोहिनी कहीं ना कहीं खुद को अकेली पाती थी, इसलिए उसके अंदर मानो गुस्सा का सैलाब भरा हुआ था। पर माया के आने के बाद जैसे वो शांत सी हो गई थी। पर वक्त के साथ साथ जब घर वालों को भी पता चला कि मोहिनी अपनी दोस्त के पीछे इतना टाइम वेस्ट करती है, तो वो भी उन्हें सुनाने लग गए। बट मोहिनी ने ये सुनकर माया को कभी नहीं छोड़ा। बट चीजें सुनते सुनते उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, गुस्सा बढ़ने लगा, पुरानी बातें भी याद आने लगी उसे। और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर भी था कि जैसे पहले हर किसी ने उसका साथ छोड़ा, शायद माया भी छोड़ देगी। इसीलिए वो खुद से पहले साइड होने को चाहती थी। आई मीन कि जब भी उसे गुस्सा आता किसी भी बात पर, तो वो माया को छोड़ने की बात करती थी, और उसकी ये बात माया को अंदर से हिला के रख देती थी। वो रोती गिड़गिड़ाती कहती कि प्लीज मोहिनी ऐसा मत करो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह एक रात
कुछ बात में आर्ग्यूमेंट हो गए इन दोनों के बीच और मोहिनी ने कहा कि हमें ये रिश्ता यही ख़त्म करना ठीक है। शायद मेरा तुम्हारे लिए बस अट्रैक्शन ही था, मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा सकती। इस पर माया कहती है, ये क्या कह रही है मोहिनी, बाबू झगड़े किस रिश्ते में नहीं होते, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम रिश्ता ही तोड़ दें। पर मोहिनी माया की एक सुनने को तैयार नहीं थी। वो बार बार बस यही कह रही थी कि उसे इस रिश्ते में नहीं रहना। उसका दम घुटने लगा। माया ने कहा, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। समझते क्यों नहीं तुम? घर वाले रात को उसकी रोने की आवाज ना सुन ले। इस पर माया बाथरूम चली जाती है क्योंकि वो रोना चाहती थी अंदर अंदर जोर जोर से। उसे नहीं हो रहा था कंट्रोल। और हो भी कैसे, जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी देखी हो, वो ऐसे ही अगर उसे छोड़ जाने की बात करे तो वो कैसे नॉर्मल हो सकती है। फिर माया मोहिनी को टेक्स्ट करती है, कहती है कि मैं बाहर हूँ, क्योंकि अब तक बातें बस टेक्स्ट पे चल रही थी और मोहिनी माया का कॉल पिक नहीं कर रही थी। तो माया कहती है, अगर तुम जब तक कॉल पिक नहीं करोगे मैं यहीं बाहर पड़ी रहूंगी। मोहिनी गुस्से में कुछ भी कह ले, पर माया के लिए उसका दिल में प्यार तो था। वो तुरंत उसे कॉल करती है और कहती है, तुम बाहर क्या कर रही हो, अभी इस वक्त अंदर जाओ। माया कहती है, नहीं जाऊंगी। तुमने ऐसी बातें क्यों कही? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर क्यों करती हूँ ऐसी बातें? मोहिनी कहती है, देखो माया, हम कल बात करेंगे इस बारे में, अभी प्लीज अंदर जाओ। माया ना कहती है। तो इस पर मोहिनी कहती है, अगर तुम अभी के अभी अंदर नहीं गई ना तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी, एंड आई स्वेयर एंड इफ आई से समथिंग आई मीन इट। इस पर माया कहती है, तुम फिर ऐसी बातें कर रहे हो, जा रही हो अंदर। और फिर वो अंदर चली जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी देखेंगे हम अगली पार्ट पर। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज दबाकर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और प्लीज अपना अपना रिव्यू जरूर दीजिए मुझे कि आपको कहानी कैसी लग रही है। अगर कहानी में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज वो भी बताइए मुझे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।